ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये इसका दूसरा करा था कि नहीं? मैंने बोला था करना है घर पे, नहीं करा। देखो कुछ भी नहीं करना उसमें, तो आपको क्या दिया था? कोट थीटा बराबर कितना दिया बेटा? 7/8। अब उसमें क्या ज्ञात करना है? कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका वर्ग कर दो बस। आया नहीं समझ में? 50 में 64। हाँ ये आंसर आएगा। ओके समझ में आ गया ये दूसरा वाला। चलो अगला सवाल देखो बेटा क्या है। 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या सिद्ध करना है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। सवाल तो इसके सारे ही सिंपल हैं। अगर वो थ्योरी आपने समझ ली है और पाइथागोरस थ्योरम याद है बस आपको, और लाल बेटा कक्का का रूल से याद है, वो दोनों ही अप्लाई होंगे हर सवाल में। क्या दिया बताओ? 3 कोट ए, पहले लिखेंगे दिया है 3 कोट ए बराबर कितना है? 4। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उससे, अब ये जो 3 गुने में ये कहां पे जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? 4/3 हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो डिवाइड में जाती है। अब लाल बटा कक्का का रूल क्या बताया था तुम्हें? लाल बटा कक्का। यहाँ पे क्या है? साइन। यहाँ क्या है? कोस। यहाँ क्या है बेटा? टेन। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। यहाँ पे क्या है? कोट। तो कोट बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? 4। तो बेटा लंब 3। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर हम डायग्राम बनाएं यहाँ पे, तो डायग्राम कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हर बार, समकोण त्रिभुज। ये ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लंब आधार तो क्या होगा? अगर ये एंगल लिया तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, है ना। यहाँ पे एंगल ए है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। यहाँ पे क्या रखेंगे हम? 3, और यहाँ पे क्या रखेंगे? 4। अब AC का मान निकाल सकते हैं। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा AB बराबर तो कितना है? 4। DC बराबर कितना है? 3। अब AC बराबर क्या हो जाएगा? ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? बड़ी भुजा का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे AB का मान कितना है? 4। 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा बेटा? AC का वर्ग बराबर 16 प्लस 9। तो AC का स्क्वायर, AC बराबर कितना हो जाएगा? 25, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, है ना। बेटा AC बराबर 5। तो दिक्कत है यहाँ तक? AC का मान कितना है? 5। अब हमें क्या सिद्ध करना था? ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना था। क्या? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? कोस स्क्वायर ए माइनस, देखते हैं ये बराबर है कि नहीं। बेटा टेन की जगह पे क्या रखेंगे? लंब बटा आधार। तो यहाँ पे ए है ना, टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए मतलब ये एंगल लिया है, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब बटे में आधार आएगा टेन की जगह पे, तो इसकी जगह पे 3/4 रख दें। पर ध्यान रखना बेटा वर्ग है इसका। वैसे ही बटे में टेन की जगह पे
बराबर कोस स्क्वायर की जगह पे क्या रखें? आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका 4 है, 4 बटे में ये कितना है 5, माइनस साइन की जगह पे लंब बटे में कर्ण। तो लंब इसका 3 है, क्या आएगा 3 बटे में 5 का वर्ग। इसको अगर हम सोल्व करें तो बेटा क्या हो जाएगा, इधर करते हैं, देखो 1 माइनस ये जो 1 माइनस 3/4 है इसका वर्ग कर देंगे, 9 बटे में 16 और ये भी 1 प्लस 9 बटे में बराबर 16 बटे में माइनस 9 बटे में 25। समझ में आया इतना? इसको सोल्व कैसे करते हैं? 16 एकम 16, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 7 बटे में 16। ये 16 एकम 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25 बटे में 16 बराबर एलसीएम कितना आएगा? 25। 16 माइनस 9 बेटा 16 से 16 कैंसिल, इधर 7 बटा 25 आ गया, इधर भी 7 बटा 25 बचेगा। LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं? बस ये तो सिद्ध करना था, दोनों बराबर है। कर लीजिए नोट इसे। यस अगला सवाल देखो क्या है। यदि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर कितना है बेटा? 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी हमें दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण है और काय के बराबर? यदि tan a बराबर, हाँ tan a बराबर क्या दिया है? 3 है। ठीक है, तो हमें 2 वैल्यू ज्ञात करनी है नीचे जो दी गई। तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये त्रिभुज एबीसी बन गया है। ठीक है, अब इसमें हमसे बोल दिया गया पहले कि जो कोण बी है ना, ही राइट एंगल है, समकोण यहाँ पे है ना, तो समकोण ये बना दिया। बाकी ए बी आप ए और सी कहीं भी नाम दे सकते हो, तो ये हो गया ए बी सी। अब tan बराबर लाल बटा कक्का का रूल से अभी बताया था तुम्हें मैंने। यहाँ साइन होता है बेटा, याद रख ही लेना इसको। यहाँ कोस होता है, यहाँ tan होता है। यहाँ साइन का उल्टा कोसेक होता है और यहाँ से कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। यहाँ tan का उल्टा क्या होता है? कोट। अब हमें ये tan बराबर दिया है, तो यहाँ पे देखो क्या है? tan बराबर लंब बटा आधार, और कोट वाला देखे तो आधार बटा लंब। तो tan बराबर लंब बटे में आधार, तो इसका मतलब ये जो 1 है ये तो लंब है, और जो ये √3 है ये क्या है? आधार है। इतना समझ में आया? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? इसका ये जो एंगल होता है इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो अगर लंब कौन सा होगा? ये 1 और आधार क्या होगा? √3। तो ए बी बराबर क्या होगा बेटा? √3 और बी सी बराबर कितना होगा? 1। अब हमें ए सी ज्ञात करना है इसमें भी, तो वही हर बार पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से बताओ, उसका बड़ी भुजा का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये इसका, खुद इनमें से दोनों में से कोई सी भी भुजा ले सकते हो। पहले ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका तो मान हमें याद करना है इसी का। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा? √3 का वर्ग करेंगे, बी सी की कितनी है? 1 का वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ए सी का वर्ग बराबर √3 का वर्ग 3 और 1 का 1, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 4, है ना। और इधर से इसको हटाएंगे, इधर क्या लगेगी? करनी, और 4 का वर्गमूल याद होगा कितना आएगा? 2। समझ में आया कि नहीं? ये तो ए सी का मान आ गया।
अब पहला सवाल क्या है इसमें जो ज्ञात करना है, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ये समझ में आ गया है इतना? ठीक है, करते हैं पहला सवाल इसका। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया बेटा उसने, इतना तो करना ही है सवाल में अपने को। इसके बाद पहला है साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। देखो क्या करेंगे, साइन ए, साइन बराबर लाल बटा कक्का से क्या होता है, लंब बटा कर्ण। पर ध्यान देना एंगल ये वाला है तो ये लंब रखना है, और कर्ण तो यही रहेगी जो आ गई है। कितनी आ गई, 1/2। अब कोस सी, ये वाला एंगल है कोस के साथ, और कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब अगर ये एंगल लिया है इसके साथ तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो इसमें क्या आधार बटा कर्ण है, तो आधार कितना है इसका, 1 और कर्ण हुए 2 प्लस अगला क्या है, कोस ए साइन सी। अब कोस के साथ एंगल कौन सा लिया, ये वाला, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो क्या लिखेंगे, √3 बटे में कर्ण तो वही होगी 2, कर्ण चेंज नहीं होगी, लंब और आधार डिपेंड करेगा एंगल पे। यहाँ पे अब क्या लिया, साइन सी, ये वाला एंगल, तो कौन सा होगा लंब, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण ही होता है, तो लंब कितना रखेंगे, √3 बटे में कर्ण तो वही 2। बेटा 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 4, और ऊपर 1 का गुना 1 में करेंगे 1 प्लस 2 का गुना 2 में करेंगे बटे में 4, √3 का गुना √3 में करेंगे क्या आएगा, 3। समझ में आया कि नहीं है, आ गया। तो क्या करेंगे अब हम इनको जोड़ देंगे, आधार से m है 4 तो एलसीएम कितना जाएगा, 4, और ऊपर कितना है, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4/4 कितना हो जाएगा, 4/4 ये हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये पहला क्वेश्चन होगा, नोट कर लो इसको। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हो गया क्या, दूसरा करें। अगला सवाल इसका,
क्या दिया है अगला सवाल अपने को इसी का? कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। तो अब ये मैं रफ कर रहा हूं जो अभी किया था अपन ने, और इसकी जगह पर हम कर देंगे दूसरा सवाल। गायब हो गया। क्या है दूसरा सवाल? कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कुछ नहीं करना बेटा, कोस ए का मान कैसे रखेंगे? कोस ए बराबर क्या है? आधार बटा कर्ण। यहाँ है कोश, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ एंगल ए लिया ये वाला, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार कितना है यहाँ पे? √3, है ना। √3 बटे में क्या जाएगा? कर्ण 2। कोस सी, जब ये एंगल लेंगे हम, तो ये तो क्या होगा इसका? लंब, और ये आधार होगा। तो कोस बराबर आधार बटा कर्ण ही रखना। तो आधार कितना हो जाएगा? 1, और कर्ण कितना हो जाएगा? 2 माइनस साइन ए बराबर देखो लंब बटा कर्ण। तो ये वाला एंगल है ना, तो ये लंब होगा 1, और कर्ण क्या होगी? कर्ण 2 ही होगी। साइन सी, जब ये एंगल लिया है तो ये लंब होगा और ये 2 कर्ण होगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? √3 बटा 4, और माइनस इधर भी कितना हो जाएगा? √3 बटा 4। ये प्लस का, ये माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, है ना। उसमें से ही घट जाएगा। आ गया समझ में? नोट कर दो इसको भी। हो गया क्या बेटा? करें अगला सवाल। लास्ट सवाल बचे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव है उसका, इस एक्सरसाइज का। तो क्या दिया है इसमें, पहले समझो उसको, क्वेश्चन को। हमें इसमें दिया गया है एक त्रिभुज है PQR, जिसका कोण P क्या है? कोण Q क्या है? समकोण है। और PR प्लस QR की वैल्यू हमें कितने दी है? 25 सेंटीमीटर। इन दोनों का योग दिया है। और PQ बराबर कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। तो हमें sin P इंटू कोस P, sin P कोस P और tan P का मान ज्ञात करना है। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले दिया है वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है बेटा? त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है? समकोण है। बोला है ऐसा प्रश्न में? ठीक है। और क्या दिया उसमें? PQ प्लस PR प्लस QR, है ना। PR प्लस QR बराबर कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं। और क्या दिया है? PQ बराबर हमें दिया 5 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अब बनाएंगे हम क्या इसका डायग्राम। तो डायग्राम ये बनेगा इसका। ये A P है, ये Q समकोण बन रहा है यहाँ पे, और ये R है। बेटा PQ बराबर 5, और क्या दिया हमें? PR प्लस QR बराबर 25 दिया है ना। इसका और इसका योग 25 दिया है। अब अगर हम यहां से इसकी वैल्यू निकालें, काय की? PR की। ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं PR QR बराबर क्या है? 25 है। तो ये QR उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो PR बराबर क्या हो जाएगा?
25 माइनस क्यू आर, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट उसको दे दो। समझ में आया कि नहीं? ये कैसे लिखा समझ में आ गया? पी आर को यहीं पे रखा इसमें, क्यू आर उधर ले गए, माइनस का हो गया, क्योंकि अब हमें इसमें एक भुजा दी है, बाकी इन दोनों का योग दिया है, तो ऐसा करना पड़ेगा। अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है बेटा प्रमेय? बताओ। कर्ण क्या है इसमें? पी आर है ना, का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग क्यू आर का वर्ग। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, इस पी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस क्यू आर का होल वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं? ये पी क्यू की जगह पे क्या रख दें? 5 प्लस क्यू आर को क्यू आर ही लिखा रहने दें। इतना समझ में आया? अब अगर इसका हम होल स्क्वायर खोल दे तो बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है? क्या होता है? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab, ये होता है। तो ए का वर्ग मतलब 25 का वर्ग 625 प्लस क्यू आर का वर्ग माइनस 2ab, 2a का मान 25 इंटू क्यू आर, बी का मान क्यू आर, बराबर ये क्या हो जाएगा? 25 और ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? 625 को तो उधर ले जाएंगे, क्यू आर को इधर लेके आ जाएंगे, क्यू आर का स्क्वायर वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। वैसे आप एक काम कर सकते हो अगर समझ में आता है तो, बेटा क्यू आर स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, दोनों प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। ये प्लस का वो इधर बराबर के इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? माइनस का 50 क्यू आर, और उधर क्या बचा? 25। ये 625 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 50 क्यू आर बराबर कितना आ गया बेटा? 600 माइनस का, तो माइनस से माइनस तो यहाँ माइनस का था, ये माइनस से ये माइनस का था यहाँ पे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसमें गलती मत करना, ये माइनस के आएगा यहाँ पे दो, फिर उसके बाद ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो 50 क्यू आर बराबर क्या है? 600, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 600 बटे में 50, 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? हाँ 6 एकम 6, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्यू आर बराबर आ गया बेटा कितना? 12। अब क्यू आर का मान अगर समीकरण 2 में रख दें तो पी आर का मान आ जाएगा, तो क्या करेंगे? क्यू आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर की जगह पर रख दीजिए 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर क्या जाएगा बेटा? 13। समझ में आ गया? ये क्यू आर और पी आर का मान आ गया है, क्यू आर का कितना है? 12 और इसका कितना आ गया? 13। अब हमसे जो भी पूछे वो हम बता सकते हैं। क्या पूछा हमसे बताइए? ये सवाल देखो आप, कौन सा वाला? ये वाला। साइन पी और कोस पी का मान निकालते हैं पहले तो। देखो अगर पी लिया है तो ये वाला लंब और ये आधार होगा, तो लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब क्या होगा इसका? 12 और कर्ण क्या होगा? 13। उसके बाद में कोस पी, ये लंब होगा ये आधार होगा, पर कोस बराबर क्या होता है? लंब बटे वो आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पे? 5 बटे में 13। उसके बाद क्या बताना है? और 10p, तो बेटा 10p बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब क्या है इसका? 5 और आधार क्या है? 12। नहीं लंब 12 होगा, उल्टा कर दिया क्योंकि ये एंगल ये दिया है ना p, तो ये लंब होगा, ये गलती मत कर देना बस तुम भी। क्या होगा? 12 बटे में 5। आ गया समझ में? ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, कर लीजिए।
बढ़िया क्वेश्चन। क्या बचा है इसमें? अब बचा है ऑब्जेक्टिव, है ना। और जो क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने कल की क्लास में इस एक्सरसाइज के, वो भी एक बार देख लेंगे ताकि वो भी आ जाए वीडियो में सारे। इसमें क्या है, tan a का मान सदैव इससे कम होता है। कौन क्या बताना है? सत्य और असत्य, है ना, ट्रू फॉल्स बताना है। और कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। कोण a कोण अच्छा कोस है, कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। उसके बाद कोट a और कोट और a का गुणनफल होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या है जो पहला है। इनको समझ में जो अभी इसके बाद में एक नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगा उसमें पहले टेबल समझाऊंगा एक, तो उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये सही है या गलत है? ये एक टेबल बनवाऊंगा मैं जिसमें आपको tan 0 का मान निकालेंगे। तो tan 0 का मान क्या होगा? tan 0 का मान होगा क्या? 0। वैसे फिर tan 30 का मान निकालेंगे तो tan 30 का मान क्या होगा? 1/2। फिर tan 45 का मान निकालेंगे। tan 45 का मान होगा कितना? 1 होगा tan 45 का। tan 45 का मान 1 होगा। फिर tan 60 का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा √3। यहाँ पे ये गलती करी है, tan 30 का मान 1/√3 आएगा। और इसके बाद tan 45 का मान कितना है? और tan 60 का मान निकालेंगे तो √3 आएगा, जो कि 1 से ज्यादा होगा। 1 दशमलव में कुछ वैल्यू आती है √3 की। तो इसमें क्या बोला गया है? tan का मान सदैव 1 से कम होता है। ये सही है क्या? 1 से कम होगा क्या सदैव? बढ़ता तो जा रहा है। 0 पे 0, फिर 30 पे 1/√3, फिर 45 पे 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 60 पे tan 60 पे इसका मान क्या हो जाएगा? √3/√3 हो जाएगा tan 60 पे। tan 90 पे इसका मान इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो 1 से कम आ रहा है क्या हमेशा इसका मान? नहीं आ रहा ना। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू होगा कि फॉल्स? असत्य हो जाएगा ना, फॉल्स हो जाएगा, गलत होगा। फिर अगला क्या है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर क्या होता है? 12/5। अब तुम्हें ये पता होगा जो कर्म होती है वो हमेशा बड़ी होती है कि नहीं? होती है। लाल बटा कक्का से हम देखें अगर, तो यहाँ साइन आता है, यहाँ कोश आता है, यहाँ टेन आता है, और यहाँ पे क्या आता है? कोशेक। यहाँ पे आता है क्या? सेक। और यहाँ पे आता है कोट। तो सेक बराबर क्या आएगा? कर्ण बटे में आधार, ये आएगा। और कर्ण हमेशा बड़ी होती है ना, दोनों भुजाओं से। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? सेक बराबर 12/5। 12 बड़ी वैल्यू है तो मतलब संभव है। अगर यहाँ पे ऐसा है 5/12 तो गलत हो जाता है। आई बात समझ में? 12/5 हो सकता है क्योंकि उसमें कर्ण ऊपर आता है, कर्ण की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आती है उसका। समझ में आ गए? अब नेक्स्ट देखो क्या है। तो क्या है? ये भी सत्य है और वो असत्य था। कोण a के कोशेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये क्या है? असत्य है, ये इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, कोट और a ये दोनों गुणनफल है क्या? मतलब ऐसा है क्या, जो कोट है ये कोट a लिखा है, इसका मतलब ऐसा है क्या कोट गुणित a, ऐसा है क्या? ये नहीं है, ऐसा गुना नहीं होता है, वो तो उसका थीटा एंगल का मान होता है। आई बात समझ में? वो तो परमानेंट कोट सिंगल लिख ही नहीं सकते, उसके साथ एंगल कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा उसको दर्शाने के लिए। जैसे यहाँ पे 0 लगाया, फिर 30 लगाया, फिर 45 लगाया, फिर 60 लगाया, फिर 90 लगाया, उसको सिंगल तो ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, ये तो कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके साथ जो उसका एंगल होता है थीटा, वो लगाना जरूरी होता है। तो वो ए उसके एंगल को डिनोट कर रहा है, ना कि उसके गुणनफल को। दोनों गुने में नहीं है, ऐसा नहीं करते कि उनका गुना कर देते हैं। इसका मतलब तो फिर ऐसा होना था, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया sin 30 और गुने में अगर यहाँ पे 5 लिख दिया अगर अलग से, तो ये इसका गुना कर देंगे हम, sin 150 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी, ये तो एंगल है इसके साथ, ये 5 तो गुने में यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? 5 sin 30 ऐसा आएगा, इसमें गुना नहीं होगा उसका। आए समझ में? तो ध्यान रखना है गुने में नहीं है इसके, ये कोस और ए गुने में नहीं है, है ना? यहाँ पे तो क्या है, ये गुणनफल नहीं है, असत्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं?
ठीक है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है क्या? साइन थीटा बराबर क्या होता है देखो यहाँ से, लंब बटा कर्ण। तो बेटा हमेशा बटे में वैल्यू साइन वाले में क्या आनी चाहिए, कर्ण बड़ी आनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, छोटी है, लंब बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें देख लो, मैंने कल की क्लास में आपको कौन कौन से सवाल करवा दिए थे, वो एक बार और करवा देता हूँ। एक ये वाला जो सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ आपको, है ना। क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर क्या है 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। वैसे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इस एक्सरसाइज का, तो सारे ही सवाल एक जैसे होते हैं, है ना। सबसे पहले क्या, 2 भुजा देंगे और तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। उसके बाद लाल बटा कक्का से उसमें चेक करके उसमें मान रखना है बस। देखते हैं ये सवाल दोबारा से क्या दिया है। 15 कोट ए बराबर कितना दिया, 8। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8/15। और लाल बटा कक्का से कोट ए बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो ये ऊपर 8 जो है ये आधार है और ये 15 है, ये क्या है, लंब है। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम तो बनाना ही है हर बार आपको। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें हमें क्या क्या दिया गया है, ए बी सी, मतलब आधार। अब अगर एंगल ये दिया है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 8, और लंब कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 15। अब किसका मान निकालना पड़ेगा हमें, AC का। तो क्या करेंगे, AB का मान तो कितना आ गया 8, BC का मान कितना आ गया 15। अब हमें AC का मान निकालना है पहले, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, बड़ी भुजा का वर्ग, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC की जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं, याद करना है। AB का मान 8, BC का 15 रख दो, इसको सोल्व कर दो, 64 प्लस 225। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2। इनको जोड़ दो आप, है ना, ये 289। तो बेटा AC बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर करनी है, इसीलिए बोलता हूँ कि 20 तक स्क्वायर याद करके रखो। क्या हो जाएगा, 289 का अगर वर्गमूल निकाले तो 17,000। इतना समझ में आया कि नहीं। अब हमें किसका मान बताना है, इसमें बताओ सवाल, साइन ए और सेक ए का। तो बेटा साइन ए बराबर लाल बटा कक्का, सब तो याद हो गया होगा तुम्हें, लंब बटे में कर्ण होता है। तो अगर एंगल ये दिया है तो लंब ये होगा, 15 ऊपर रखेंगे, और कर्ण ये होगा जिसका मान कितना आया है 17, है ना। तो यहाँ बटे में क्या रख देंगे, 17। एक और किसका मान याद करना था हमें, सेक ए का। तो सेक ए बराबर क्या होता है, याद हुआ है कि नहीं, लाल बटा कक्का से। नहीं याद हो तब तक ऐसे लिख के देख लेना, वैसे याद हो जाना चाहिए। कर्ण बटा आधार होता है, तो बेटा कर्ण तो 17 आएगी इसकी, और आधार ये अगर एंगल है तो ये लंब और ये आधार, तो 17/8 ये आंसर हो जाएगा। तो आ गया समझ में, ये करवा दिया था आपको कल की क्लास में मैंने, है ना। तो नोट करने की जरूरत तो होगी नहीं आपको। एक और देख लेते हैं, कौन सा, ये भी करवा सर, आपने छठा नहीं करवाया था, कौन सा नहीं करवाया था, छठा। ये तो छोड़ देना है, अभी इसके लिए टेबल वगैरह और वो करवाऊंगा, उसके बाद करवा दूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके बाद ये तो हो गया था ना सब, हाँ सर, ठीक है। इसके भी हो गए थे, एक बार और करवाने की जरूरत तो नहीं है फर्स्ट वाला सवाल, चलो करवा देते हैं। तो वीडियो भी अगर देखेंगे तो उनको सारे सवाल मिल जाएंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है, इसमें भी दिया गया है। क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कौन भी दिया है, ABC में कोण भी समकोण है, राइट एंगल है। तो और क्या दिया बेटा इसमें, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना, पहले AC निकालेंगे, है ना, उसके बाद हम जो दिया है उनको ज्ञात करेंगे जो पूछा गया है। डायग्राम कैसा बनेगा इसका, ये हो गया क्या डायग्राम। राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे बनाना है,
बी पे, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। अब अगर इसमें हम बात करें तो ए बी बराबर दे दिया गया है, पर क्या लगा देंगे इसमें ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर है ना बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान याद करना है बेटा, इसमें AB का कितना है, कितना दिया इसका 24 और इसका तो 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग है ना। क्या होगा 24 का वर्ग 576, 7 का 49, दोनों को जोड़ के लिख दो 625। और अगर इसका हम स्क्वायर निकाले तो इधर क्या हो जाएगी, ये करनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका 25। तो AC बराबर कितना आ गया 25। अब जो भी हमसे पूछे इसमें वो हम बता सकते हैं। क्या पूछा है पहले सवाल में, साइन ए और कोस ए का मान। फर्स्ट इक्वेशन में साइन ए, तो साइन ए का निकालते हैं पहले। ये इसका मान कितना आ गया 25। बेटा ये एंगल लिया है तो ये लंब होगा, और साइन बराबर लाल बटा कक्का से होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या होगा इसका 7, कर्ण कितना होगा 25। और कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या है लंब बटे आधार बटा कर्ण। तो अगर ये एंगल लिया है तो ये लंब और ये आधार होगा, तो क्या हो जाएगा 24/25, आधार बटा कर्ण लिखना है। तो वैसे ही फिर क्या लेना है दूसरे सवाल में साइन सी। अब ये एंगल लिया है तो ये भुजा लंब होगी और ये कर्ण और ये आधार होगी। कर्ण तो हमेशा 90 के सामने रहेगी, तो साइन सी बराबर लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा 24/25। और एक और क्या याद करना है, इसके कोस सी। तो कोस सी बराबर बेटा होता है आधार बटा कर्ण। तो अगर ये एंगल है तो ये लंब ये आधार, तो आधार क्या लिख देंगे 7 और कर्ण कितना 25। ये हो जाएंगे इस सवाल के दोनों सवालों के आंसर फर्स्ट इक्वेशन के। अगला क्या है, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। और ये आकृति हमें दे दी गई है, इसमें आकृति में से ही सोल्व करना है। देखो इसको भी कर ही लेते हैं। दिया है पहले तो है ना, एक आकृति दी है, आकृति में पहले आकृति बना लेंगे। क्या दिया है इसमें PQR। tan P का मान कितना, इसका 12 सेंटीमीटर दिया है ये, और ये कितना दिया 13। अब इसको हमें ज्ञात करना है QR को, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे PQ बराबर 12 और PR बराबर कितना दिया 13। तो हम पहले QR का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज PQR में है ना पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग इक्वल टू PQ का वर्ग, अच्छा PR आएगा यहाँ पे ना, PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। तो बेटा इसका PR का मान कितना दिया आपको 13 बराबर इसका 12 का स्क्वायर प्लस QR हमें याद करना है। 13 का वर्ग कितना होगा 169, इसका 144, QR का स्क्वायर। ये इधर आके बेटा क्या हो जाएगा माइनस होगा ना, तो 144 बराबर कितना QR का स्क्वायर। घटाओ इसमें से कितना बचेगा 25, QR का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर करनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इधर रूट में 25 बराबर QR। तो QR का मान कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 5, ये QR का मान होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना था, tan P माइनस कोट R। कैसे करेंगे अब इसको हम, tan P का मान क्या होगा, tan बराबर क्या होता है लाल बटा कक्का से लंब बटे में आधार, है ना। तो अब अगर हमारे पास इसका मान आ गया 5, तो एंगल कौन सा लिया ये, तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो क्या लिखेंगे 5/12। फिर कोट R, ये एंगल अगर लिया है तो ये लंब होगा और ये होगा क्या आधार। तो क्या लेना है, कोट R बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या होगा 5 और लंब ये होगा 12। तो 5/12 में से 5/12 जाएगा 0। 0 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये। इसके बाद अगला ये भी करवा दिया था, साइन ए बराबर कितना 3/4। कर लेते हैं इसको भी ताकि पूरे आ जाएंगे इस वीडियो में कंप्लीट।
पूरी एक्सरसाइज के सवाल एक ही में। साइन ए बराबर कितना है? 3/4। यह हमें दिया गया है ना, 3/4। तो बेटा लाल बटा कक्का से क्या होता है? साइन बराबर लंब बटे में कर्ण। तो ये तो है लंब और ये 4 क्या है? कर्ण। अब बना देंगे हम इसका डायग्राम। अगर इसको हम नाम दे दें अब ए बी सी, तो ये अगर एंगल है तो लंब ये होगा। तो 3 यहां पे रखेंगे, 4 यहां पे रखेंगे। तो पहले इस कर्ण को निकालेंगे। ए बी बराबर कितना हो गया है? 4। बी सी बराबर कितना हो गया बेटा? 3। ए सी बराबर हम याद करेंगे, लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का तो मान याद करना है ना। ए बी का मान कितना रखते बेटा? 4। बी सी का मान कितना रखते? 3। 4 का वर्ग 16, 3 का 9। तो ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 16 और 9 25। इधर स्क्वायर हटेगा, इधर करनी। तो ए सी का मान कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे रख देंगे 5। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या याद करना है बताओ इसमें? साइन आपने गलत करा। कहाँ? इसमें कर्ण का मान अच्छा, रखना था कर्ण ना दिया था 4, और आपने तो आधार का मान रख दिया 4 सर। √6 आएगा ना, कल तो 7 आया था √5। हाँ, गलती कर दी ना, पहले ही बोल रहे थे। तो मैं सोच रही थी ऐसे कैसे बोल दूं? पूरे वीडियो में गलती हो जाएगी अभी। जल्दी के चक्कर में गलती हो गई है। यहाँ पे कर्ण लिखा था, गलती ये कर दी कि यहाँ पे रख दिया उसको। चलो देखते हैं, हो जाएगा। बाई मिस्टेक हुआ है ये। यहाँ पे ये बीसी का मान नहीं था, बीसी के एसी का याद करना है सर। हाँ, ये जो लंब बटे में कर्ण होता है इसका, तो बेटा क्या आएगा देखो। ये जो 3 है ये तो ठीक है, इसका ये अगर क्या है यहाँ पे साइन है, ये अगर क्या है एंगल ये दिया, तो ये तो लंब होगा। तो लंब तो ठीक है, अपन यहाँ 3 रख देंगे। पर ये जो एसी की जगह पे रखेंगे 4, ये गलती हो गई है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? सुधार। एसी का मान कितना आ गया है? 4। और बीसी का मान कितना आ गया है? 3। अब हमें ए बी का ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वही त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एसी की जगह पे 4 रखना पड़ेगा, ए बी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? ज्ञात करना है। और बीसी का मान कितना चाहिए? 3। तो 4 का वर्ग 16 और ये ए बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना? 9। ये इधर आके माइनस होगा, 16 माइनस 9 ए बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 7 ए बी का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या जाएगी? करनी। तो ए बी बराबर क्या जाएगा? √7। ये समझ। अब क्या पूछा हमसे इसमें? कोस ए और तो कोस ए का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अगर ये एंगल है तो ये तो लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार क्या हो जाएगा? √7 और कर्ण क्या होगा? 4। और क्या पूछा इसमें? टेन है। तो टेन ए का मान क्या होगा बेटा? लंब बटे में आधार। अगर ये एंगल है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो 3 बटे में √7 आ गया समझ में? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी और उसका पूरा बेसिक। अब रेगुलर आना तुम जो आज आए हो, ताकि अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैं कल पहले बेसिक पढ़ाऊं तो उसके बाद एक्सरसाइज भी समझ में आ जाए, है ना। टेबल कैसे बनती है उसका पूरा डिटेल में हम समझेंगे, बनाना सीखेंगे उसको। उसके बाद इस पर आधारित एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तुम लोगों ने जैसे फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म ले जाओ, जाओ मतलब
कुछ तो